ये है 8 अप्रैल 2026 की शाम। नेपाल से बहुत सारी सुंदर यादें लेकर हम इंडिया वापस आए और इंडिया में हमारी एंट्री हुई इस खूबसूरत आसमान के साथ। हमारी इस रोड ट्रिप टू नेपाल में नेपाल का एपिसोड तो ख़त्म हुआ, मगर अभी हमारी जर्नी पूरी नहीं हुई है। आज का हमारा स्टॉप ओवर होगा लखनऊ। तो इसके लिए गोरखपुर लिंकवे से होते हुए गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेकर, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेकर वाराणसी लखनऊ रोड और रायबरेली लखनऊ रोड, ऐसे करते करते हम लखनऊ पहुंच गए रात के 10:30 बजे। हमने जो मैप लगाया था वो हमें लेकर गया स्टेशन की तरफ। अच्छा हुआ हम रात में पहुंचे, तो यहाँ पे इस शहर में जो जगह जगह पर लाइटिंग की हुई है वो हमें देखना नसीब हुआ। वैसे हम रात के वक्त में खास घूमने के लिए शायद नहीं निकलते। ये दिख रहा है विधान भवन और इसके ऊपर की लाइटिंग कितनी सुंदर दिख रही है। अब एक अच्छा सा होटल देखेंगे और बस आराम करेंगे और फिर कल सोचेंगे कि कहाँ घूमना है और कैसे घूमना है। आज है 9 अप्रैल 2026 और मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करके हम एक बात सीख गए हैं, किसी भी नए शहर में जाओ तो वहाँ की लोकल ऑटो या फिर टोटो से ट्रैवल करो, तो आपको वहाँ की सारी छोटी छोटी गलियाँ भी आप घूम के देख सकते हो। शहर का कोना कोना आप देख सकते हो, क्योंकि टोटो वाला वहाँ का लोकल रहता है और उसे सारी चीज़ें पता रहती है। मगर नवाबों के इस लखनऊ शहर में घूमने के लिए हमने बुक की है एसी कार टोयोटा एटियोस। तो आज तहजीब के साथ एक्सप्लोर करेंगे पूरा लखनऊ। अप्रैल का महीना चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है और बेहद गर्मी है, तो हमसे जितना बनता है उतना हम घूमेंगे और हमारे साथ साथ आपको भी घुमाएंगे। लखनऊ में देखने के लिए बहुत कुछ है। बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाज़ा, छोटा इमाम बाड़ा, द रेसिडेंसी, हजारीगंज, ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क, अंबेडकर मेमोरियल पार्क, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क, क्लॉक टावर, हुसैनाबाद, अमीनाबाद, गोमती रिवर फ्रंट पार्क, पुराना लखनऊ, नया लखनऊ, बहुत सारा देखने के लिए है। फिर यहाँ का लजीज खाना, कबाब, बिरयानी और फिर उसके बाद वो चिकनकारी कपड़ों की शॉपिंग, बहुत बहुत कुछ करने के लिए है यहाँ पर। तो हमारे साथ साथ आप देख रहे हो ग्लिम्स ऑफ लखनऊ।
तारीख 10 आहे. 10 वाजले. लखनौला आम्ही जातो आहे अलीगढ़ला. कल हम पूरा दिन लखनऊ घूमे, साइट सीइंग की, लजीज खाना खाया, फेमस पान खाया, चिकन करी ड्रेसेस की शॉपिंग भी की और आज 10 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे हम निकल गए हैं अलीगढ़ जाने के लिए, हमारे रिश्तेदारों से मिलने के लिए। लखनऊ से अलीगढ़ 340 किलोमीटर दूर है, तो लगभग हम 6 घंटों में यानी कि 5 साढ़े 5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आज रात हम उन्हीं के घर रुकेंगे। कल शाम हम अलीगढ़ 6 बजे पहुँचे। हमारे रिश्तेदारों ने हमारा बड़े प्यार से स्वागत किया। हमने साथ में चाय का आस्वाद लिया, फिर बेहतरीन खाना खाया, बहुत सारी बातें की, उनके छोटे बेटे के साथ खेले। उससे तो हमें बड़ा लगाव सा हो गया। उनका घर हमें बहुत पसंद आया, मगर आज हमें यहाँ से आगे निकलना ही है। हम मथुरा में हमारे दूसरे रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। हम मुंबई से इतना दूर उनके शहर के पास आए हैं और उनसे ना मिले, ये कैसे हो सकता है। मथुरा जाते वक्त हमें यहाँ के खेतों में बहुत सारे नील गाय दिखी। चलिए थोड़ा रुककर उनको देख लेते हैं। अलीगढ़ से मथुरा 80 किलोमीटर दूर है और लगभग 2 घंटों में हम मथुरा पहुंच गए। श्री कृष्ण नगरी मथुरा में आपका स्वागत है। यहाँ पर भी घर के सारे लोग बड़े प्यार से मिले। सब बहुत दिनों के बाद मिल रहे थे, तो हर कोई एक्साइटेड था। हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी, हमारे हंसी मजाक ख़त्म नहीं हो रहे थे। एक रात वहाँ रुकने के बाद दूसरे दिन हम वहाँ से उनके साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों की प्यारी यादें लेकर वहाँ से हमारे आगे की जर्नी के लिए निकल पड़े। हम जा रहे हैं हरियाणा के इंड्री गांव में हमारे और एक दोस्त से मिलने। मथुरा से इंड्री 312 किलोमीटर है और लगभग 6 घंटे लग सकते हैं, मगर बीच में शायद हम खाना खाने के लिए रुके या फिर चाय के लिए रुके, तो देखते हैं हम कब और कैसे पहुँचे। इस रास्ते पर भी हमें बहुत सारी नीलगाय देखने मिली। अभी अभी गेहूं की फसल कटी है, शायद इसलिए भी हो सकता है। भले ही ये फार्मर्स के लिए न्यूजेंस हो, मगर इन्हें देखने के लिए हमें तो मज़ा आ रहा था। और बहुत बार सुना भी है कि इनकी वजह से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। ये बिना देखे रोड क्रॉस कर देती है और फिर गाड़ियों से टकरा जाती है। मगर अचानक से जब इतनी ज़्यादा तादाद में ये वाइल्ड एनिमल्स दिखते हैं तो मज़ा आ जाता है। ऐसे ही हम जब राजस्थान में नाड़ाबेट गए थे तो हमें बहुत सारे पेलिकन्स और माइग्रेटेड बर्ड्स दिखे थे और वाइल्ड डोंकीज की झुंड भी दिखी थी। जब रोड टू हेवन के लिए ढोलावीरा गए थे तब बहुत सारे फ्लेमिंगोस दिखाई दिए थे और ये सब एकदम अनएक्सपेक्टेडली दिखे थे। जब आप किसी जंगल सफारी में जाते हो तो आप एक्सपेक्ट करते रहते हो कि आपको एनिमल्स या फिर बर्ड्स दिखने वाले हैं,
मगर यहाँ पर जब कुदरत अचानक से आपको ऐसा कोई करिश्मा दिखाता है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। इंड्री जाते वक्त हम हरियाणा के छोटे छोटे गांव से गुजरे। ये नज़ारे भी बहुत खूबसूरत थे। यहाँ रास्ते पे एक सर्विस स्टेशन पे हमने गाड़ी की सर्विसिंग की। रैंप वाला सर्विस स्टेशन हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। अब इस छोटे से गांव में ये इतना अच्छा सर्विस स्टेशन मिल गया। मथुरा से निकल के वाया ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पलवल सोहना ऐसे करते करते हम इंड्री पहुंच गए। दोस्तों से मिले, चाय पानी हुआ, खूब सारी बातें हुई। हम मुंबई से इतनी दूर हरियाणा के एक छोटे से गांव में उनसे मिलने के लिए आए, इस बात की उनको बड़ी खुशी हुई। शाम के 7 बजे उनसे अनुमति लेकर हम अमृतसर की तरफ रवाना हुए। रात में एक जगह रुककर हमने सुबह 6:30 बजे अपनी जर्नी रिस्टार्ट की और ये लहलहाते खेत देखकर हम समझ गए कि हम पंजाब पहुंच गए हैं। इंड्री से वाया जालंधर अमृतसर 320 किलोमीटर्स है और ये आ गया है जालंधर। जालंधर में डीजल टॉपअप करके हम अमृतसर के लिए निकल गए। आज है मंडे 13 अप्रैल 2026 और शाम के 4 बज गए हैं। हम पहुंच गए हैं अमृतसर में। यहाँ पर हम होटल राज कॉन्टिनेंटल में रुक गए। चेक इन करने के बाद रूम में फ्रेश होकर हम 7 बजे के दरमियान वाहेगुरु जी के दर्शन के लिए निकले। हमने गाड़ी होटल के पार्किंग में ही रख दी और यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से जाने का सोचा। होटल के बाहर ही जो हमें टोटो मिली उसने हमें गोल्डन टेम्पल से थोड़ी दूर छोड़ दिया। फिर वहाँ से हमने साइकिल रिक्शा करी। इन भाई साहब ने हमें गोल्डन टेम्पल के आसपास की छोटी छोटी गलियाँ घुमाई। ऐसे छोटी और संकरी गलियों में घूमना मुझे तो बेहद पसंद है। इन्होंने हमें गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल नज़दीक छोड़ दिया। अंदर दर्शन करने के लिए जाने के पहले एक बहुत ही फेवरेट काम करना था। ये है वो काम।
और फिर हम वाहेगुरु जी के दर्शन और अरदास करने के लिए गए। आज है मंगलवार 14 अप्रैल 2026। आज हम अमृतसर से निकल रहे हैं जैसलमेर जाने के लिए। अमृतसर में बहुत ऑटोमोबाइल शॉप्स हैं। हम एक जगह पे व्हील अलाइनमेंट करने के लिए रुके। हमारी गाड़ी के टायर्स पुराने से हो गए थे और हमने सोचा था कि मुंबई वापस आने के बाद उन्हें चेंज कर देंगे। व्हील अलाइनमेंट की बात करते करते रंजन ने डिसाइड कर लिया कि क्यों न यहीं पे हम टायर चेंज कर दें। एक याद भी रहेगी कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जाकर हमने हमारे चारों टायर्स चेंज कर दिए। नए टायर्स डलवाने की डेट भी ध्यान में रहेगी। रंजन को ब्रिजस्टोन के ही टायर्स डलवाने थे और इनके पास वो नहीं थे। फिर क्या, उन्होंने वो बाहर से मंगवाए, लगाए, फिर उसके व्हील अलाइनमेंट की और फिर ऑलमोस्ट 4 घंटों के बाद हम लोंगेवाल राजस्थान जाने के लिए निकल पड़े। बाय बाय अमृतसर, भेटू लवकर। यहाँ से हम फरीदकोट, भटिंडा, मंडी डबाली होते हुए अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पकड़ के जैसलमेर के लिए निकल जाएंगे। आज रात होटल लेके रुकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो हम रास्ते में कहाँ रुके, हमने कौन सा रूट लिया और तनोत माता मंदिर, जैसलमेर बॉर्डर, लोंगेवाला वॉर म्यूजियम, ये सब जर्नी कैसे रही, ये सब हम देखेंगे हमारे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, व्लॉग्स देखते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए।